सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवझायाण नमो लोये सवसाहुण एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंच सम्मेसिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियाँ जी, श्री स्थानंग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 8वां स्थान सुनाया जा रहा है। कल वर्णन आया था भगवान अरिष्ट नेमि जी के 18,000 मुनि श्रमण और 40,000 साध्वियाँ थी। 18,000 मुनियों में 800 मुनि ऐसे थे बाद लब्धि से संपन्न, देवताओं की, मनुष्यों की, असुरों की किसी भी सभा में वे चर्चा करें सभी जगह अपराजेय थे, पराजित नहीं होते थे। जिन शासन की विजय पताका फहराने वाले थे। अब वर्णन है केवली समुद्घात, उसका स्वरूप 7वें स्थान में 7 समुद्घातों का वर्णन आया था। तो अब केवली समुद्घात 8 समये केवली समुघाए पणते तन जहा पड़ में समय दंडं करई बीए समय कबाड़ं करई तये समय मंथानं करई चौथे समय लोगम पूरे पंचमे समय लोगम पड़ी साहरई छठे समय मंथम पड़ी साहरई सतमें समय कवाड़ं पड़ी साहरई 8वें समय दंडं पड़ी साहरई। 8 समय केवली समुघाए पणते, केवली समुद्घात 8 समय में होने वाली कही है। केवली समुद्घात को 8 समय लगते। तंजहा जैसे कि उन 8 समय में क्या होता है। पड़ में समय दंडं करे,
पढ़ में समय, प्रथम समय में दंडं करई, आत्म प्रदेशों को दंडाकार बनाता है। वैसे बनाता है ये तो क्रिया होगी, क्रिया करता है, लेकिन ये केवली समुद्घात की क्रिया कहते हैं की नहीं जाती, जो होती है, क्योंकि किसी भी क्रिया को करने में असंख्यात समय लग जाते हैं। तो इसमें तो केवल 8 समय लगे हैं, तो ये होती है। तो बताएं पहले समय में आत्म प्रदेश जो है दंडाकार बनते, दंड के आकार के, मतलब जिस अवस्था में आत्मा बैठा है, जहाँ खड़ा है, तो आत्म प्रदेश फैलते फैलते शरीर की मोटाई जितने ऊपर लोकांत और नीचे लोकांत तक फैल जाते। तो जब शरीर की मोटाई में ऐसे आत्म प्रदेश फैले हैं, तो उनका आकार एक डंडे का रूप बना है। तो प्रथम समय में दंड के रूप में आत्म प्रदेश फैलते। बीए समय कवाड़ं करे, दूसरे समय में वे दंड के रूप में परिणत हुए, फैले हुए आत्म प्रदेश एक कपाट के रूप में फैल जाते हैं। कपाट जैसे फट्टा होता है, इसी प्रकार उसी मोटाई में पूरब से पश्चिम की ओर ऐसे कपाट के रूप में फैल जाएंगे, मानो लोक 2 हिस्सों में बट गया। यदि पूरब और पश्चिम के रूप में फैले हैं, तो लोक उत्तर और दक्षिण के रूप में इन 2 भागों में बंट गया। यदि आत्म प्रदेश उत्तर दक्षिण में ऐसे फैले हैं कपाट के रूप में, तो ये लोक जो है पूरब और पश्चिम के रूप में मतलब बंट गया। पहले उत्तर और दक्षिण के रूप में बंटा था जब पूरब पश्चिम में फैले थे। यदि उत्तर दक्षिण में फैले तो यही लोक जो है पूरब पश्चिम के रूप में बंट जाता है। जैसे पहले दंड के रूप में लोकांत से लोकांत तक, नीचे से ऊपर तक फैल गए थे, अब जो है पूर्व पश्चिम में लोकांत से लोकांत तक ऐसे दोनों दिशाओं में फैल गए हैं। और ऐसे फैलना जो है एक कपाट का रूप धारण कर लिया। तीसरे समय में तय समय मंथानं करे, तीसरे समय में आत्म प्रदेश मंथनी का रूप बन जाते हैं। मंथनी मदानी कह देते हैं हिंदी में, संस्कृत में मंथनी, और वैसे हरियाणा की भाषा में जिसको रेई भी कहा जाता है, उसके रूप में इस प्रकार पहले पूरब और पश्चिम में फैले थे, तो अब पूरब और पश्चिम के साथ उत्तर और दक्षिण में भी मतलब 2 कपाटों के रूप बन गए, जिस कारण से ये लोक जो है अब ऐसे लगे 4 हिस्सों में बंट गया। चौथे समय लोगम पूरई, जो 2 कपाट बने हैं तो उसमें 4 अंतर आ गए। अब चौथे समय में वे अंतर भी उस केवली भगवान की आत्मा के प्रदेशों से भर गए। और चौथे समय में जितना बड़ा लोक है 14 राज्य प्रमाण, जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं, धर्मास्थी काय के प्रदेश हैं और धर्मास्थी काय के प्रदेश हैं, आत्मा का एक एक प्रदेश हर प्रदेश पर स्थित हो गया है, मतलब सारे लोक में फैल गया है।
अब पांचवें समय में पंचमें समय लोगम पड़ी सहाराई। पांचवें समय में लोक, जो लोक में सारे फैले आत्म प्रदेश, उनका प्रति संहरण होता है, संकुचित होते हैं। पांचवें समय में कप मंथनी के रूप में आ जाते हैं। मतलब लोक, जो लोक में फैले थे उनका संहरण होता है और मंथनी के रूप में आ जाते हैं। छठे समय मंथन पड़ी सहारे, छठे समय में मंथनी का प्रति संहरण होता है, मतलब वो भी संकुचित हो जाते हैं, कपाट के रूप में आ जाते हैं। सतवें समय कवाड़म पड़ी सहारे, और सातवें समय में कपाट का, उसका भी संहरण हो जाता है, वे भी आत्म प्रदेश संकुचित हो जाते हैं। तो आठवें समय में, अठवें समय दंडम पड़ी सहारे, जब कपाट से का प्रति संहरण किया है, संकुचित हुए तो दंड का रूप बन गए। तो आठवें समय में जो दंड का रूप था उसका संहरण करते हैं। जब उसको संकुचित, वह संकुचित होता है तो नौवें समय में वे सारे के सारे आत्म प्रदेश जो हैं अपने शरीर में अवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार जो केवली समुद्घात का वर्णन किया 8 समय में जो कैसे होती है। अब इसके संबंध में कहा जाता है, वस्तुतः केवली महापुरुष समुद्घात करते नहीं, तो उनके साधना प्रभाव से स्वतः ही होता है। और जो उनके होता है जिनके आयुष्य कर्म थोड़ा होता है, दूसरे कर्म ज़्यादा होते हैं, और जिनके होते हैं जो विषमता कर्मों में, उन्हीं के होती है, जो सम होते हैं उनके नहीं होती। तो कहा जाता है, परंतु जहाँ केवल विषय की स्पष्टता के लिए क्रयी शब्द का प्रयोग किया गया है, समुद्घात भी तभी होता है जबकि वेदनीय आदि कर्म अधिक अत्यधिक होते हैं और आयुष्य कर्म स्वल्प होता है। सभी केवलियों को समुद्घात नहीं करना पड़ता। 6 मास आयु शेष रहने पर जिसे केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, वह ही केवली समुद्घात करता है, उन्हीं के केवली समुद्घात होती है। मतलब जिनको आयु से 6 महीने से ज़्यादा जिनकी आयु थी, उनके केवली समुद्घात नहीं होती। तीर्थंकर भगवान केवली समुद्घात उनके नहीं होती। जिनकी आयु केवल ज्ञान के समय 6 महीने या इससे कम रह गई हो, उन्हीं के केवली समुद्घात होती है। अब भगवान महावीर की अनुत्तरोपपातिक संपदा। समणसण भगवो महावीरस 800 अनुत्तरोपवायाण गई कल्याणाण जाव आगमेसी भद्दाण उकोसिया अनुत्तरोपवायो संप्या हुत्था। समणसण भगवो महावीरस, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के 800 अनुत्तरोपवायाण, अनुत्तरोपपातिक 800 मुनि 5 उनत्तर विमानों में जन्मे। तो उन देवों की बताया है गई कल्याणाण, उनकी गति जो है वह कल्याण रूप है। अनुत्तर विमानों में अनुत्तर सुख है। उनत्तर विमानों में पैदा होने वाले साधकों के लिए कहा जाता है, उनत्तर विमानों की जो आयु है वो अपरमत अवस्था में ही बंधती है। वैसे कर्म ग्रंथों के अनुसार बताया है, आयु का बंध जिन्होंने 6ठे गुण स्थान में प्रारंभ हुआ
तो वो 7वें में समाप्त तो हो जाता है, लेकिन 7वें गुण स्थान में आयु का बंध प्रारंभ नहीं होता। तो 5 उत्तर विमानों में उत्कृष्ट परम शुक्ल लेशा है, तो वहाँ की आयु भी इसी लेशा में बंधती है। तो बताया जाता है 6ठे गुण स्थान के जो सबसे ऊंचे स्थान हैं, वहीं पर इस आयु का संभव है। तो ऐसे स्थानों पर उनकी जो अनुत्तर विमानों की आयु बांधते हैं, उनकी नरगति, त्र्यंच गति और विराधक श्रेणी जो है, भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषियों के, इन स्थानों के अंदर उनका जाना सदा के लिए बंद हो जाता है। अब उनकी जो गतियां हैं, या तो मनुष्य बनेंगे या वैमानिक देवता। प्राय करके इन विमानों में जाने वाले जल्दी ही संसार को तरने वाले होते हैं, एक जन्म लेकर के। और कहाँ है, सर्वार्थ सिद्ध में जाने वाले तो केवल एक जन्म लेकर तरेंगे संसार को। 4 उत्तर विमानों वाले जो हैं, यदि आत्मा दूसरी बार 4 उत्तर विमानों में गया है तो नियम से उसके अगले जन्म उनका मोक्ष होगा। जो पहली बार गया है वो एक जन्म और लेकर के संसार से तर सकता है। यदि मानो ना तरे संसार हो तो उनके लिए कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा 15 जन्म, इतने जन्मों के अंदर अंदर उनका निर्वाण निश्चित है। तो बताया है जिनकी गति भी कल्याणकारी है और जाव से स्थिति लिया जाता है, जिनकी वहाँ की स्थिति भी अनंत सुखमय होने के कारण कल्याणकारी है। आग मेसी भद्दाड़ंग, और उनका आगामी काल जो है वह भी क्या है, भद्र कल्याण रूप है। तो ऐसे अनुत्तरपातिक देवों की उकोसिया उत्कृष्ट अनुत्तर बाह्य संप्या होता अनुत्तरपातिक संपदा हुई। मतलब उनकी इतनी संपदा, 800 मुनिराज, भगवान के 14,000 श्रावणों में 800 मुनिराज 5 उत्तर विमानों में देवता के रूप में जन्मे। वर्तमान में आगम साहित्य के अंदर देखा जाए तो अनुत्तरोपातिक में केवल 33 जीवों के अधिकार है, जिनमें जो वर्णन आता है 3 उद्देश्य कह लो, अध्ययन कह लो। पहले में 10 है, दूसरे में 13 का वर्णन, तीसरे में 10 का। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो मेघ कुमार जी का वर्णन आता है, जो 22वें देवलोक में गए। ऐसे 34 जीव हो गए। दशारण भद्र का अनुत्तरोपातिक में तो नहीं, लेकिन इसी सूत्र के अंदर जहाँ वाचना भेद से अन्य वाचनाएं थी वहाँ पर उनका नाम आता है। मतलब कुछ जीवों का आता है वर्णन जो उपलब्ध होता है, बाकी जो है विच्छेद हो चुका है। तो इस प्रकार भगवान के 14,000 मुनिवरों में से 800 मुनिवर 5 उत्तर विमानों में पैदा हुए। उनका भविष्य जो है कल्याणकारी है, उनकी स्थिति गति ये सब कल्याणकारी है। 5 उत्तर विमानों में जन्मने वाले देवों के लिए कहा जाता है वे एकांत सम्यक दृष्टि जीव हैं और उसके साथ परित संसारी है, सुलभ बुद्धि है और वो भीतराग वाणी के आराधक हैं। अब इसके आगे 8वीहा बाण मंत्रा देवा पणता तंजाहा पिसाया भूया जखा रक्षसा किन्नरा
किमपुरीसा महोरगा गंधब्बा ऐसीणं आठणं बाण मंत्र देवाणं आठ चेय रुखा पणता तंजहा कलम्बोय पिसायाण बड़ो जखाण चय्यं तुलसी भूयाण भवे रखसाण च कंडौ असो किन्नराणय किम पुरिसाणय चंपौ नागरुख भूयंगाण गंधब्बाणय तेंदुओ। आठवीं बाणवंतरा देवा पणता। बाणवंतर देव 8 प्रकार के कहे, जहाँ पर 8वां स्थान होने के कारण ये 8 प्रकार है। वैसे प्रज्ञापना सूत्र के अंदर जो 16 प्रकार के कहे और दक्षिण उत्तर इन दिशाओं की अपेक्षा से 32 भेद हो जाते हैं और इनके इंद्र भी 32 हैं। लेकिन जहाँ पर केवल पहले 8 का वर्णन आया है, तो इनमें कहा है, आचार्य हमारे भगवान लिखते हैं कि व्यंतर देव 16 प्रकार के होते हैं। उनमें 8 प्रकार के बाणव्यंतर प्रधान माने जाते और उनके जे इसमें जहाँ पर नाम है। तो बताया 8वीं बाणवंतरा देवापनता 8 प्रकार के बाणव्यंतर देव कहे हैं। तंजाहा जैसे के पिसाया पिशाच, भूया भूत, जखा जक्ष, रक्षसा राक्षस, किन्नरा किन्नर, किम पुरिसा किम पुरुष, महोरगा महोरग, और 8 में है गंधब्बा गंधर्व। ऐसीणं आठणं बाण मंत्र देवाणं 8 चेय रुखा पणता। ऐसीणं आठणं बाण मंत्र देवाणं, इन 8 बाणव्यंतर देवों के 8 चेय रुखा चैत्य वृक्ष पणता कहे हैं। तंजाहा जैसे के कलम्बोय पिसायाण, पिशाचों का जो चैत्य वृक्ष है वह कदम्ब है। बड़ो जखाण चय्यम, जक्षों का चैत्य वृक्ष है बट वृक्ष बोर्ड का। तुलसी भूयाणं भवे, भूतों का तुलसी जो छोटा सा पौधा होता है जय है। रक्षसाणं च कंडौ, और राक्षसों का कंडक वृक्ष। हमारे तो जहाँ जे वनस्पति रूप होते हैं, लेकिन वहाँ पर जे रत्नमय होते हैं, तो इनके आकार विशाल भी होते हैं। उनका वर्णन तो नहीं दिया कि जे चैत्य वृक्ष कितने ऊंचे होते हैं। अशोक किन्नराणं च, किन्नरों का अशोक वृक्ष है। किम पुरिसानय चंपौ, किम पुरुषों का चंपक वृक्ष है चैत्य वृक्ष। नाग रुखो भुयंगाण, भुजंगों का नाग कुमारों का नाग वृक्ष है। एक तो नाग कुमार भवनपतियों का दूसरा भेद है, लेकिन जो महोरग जो कहा जाता भुजंग, महोरग महान सरल रूप प्राय करके देवता इस रूप में रहते होंगे, तो कहा कि भुजंग महोरगों का नाग वृक्ष है। गंधब्बानय तेंदुओ,
और गंधर्वों का है तिंदुक वृक्ष। तो इस प्रकार 8 का वर्णन किया। इन वृक्षों के संबंध में कहा है कि जो 8 चैत्य वृक्ष मणि पीठिका के ऊपर होते हैं, चारों ओर, मतलब जैसे जहाँ पर थड़ा कह दिया जाता है, चारों ओर ईंटें आदि को चारों ओर से घेर लेते हैं, बीच में मिट्टी भर देते हैं, ऊपर प्लास्टर लगा देते हैं, तो इस रूप में बना देते हैं, तो उनके मणि पीठिका होती। और ये सभी वृक्ष जो है रत्नमय है, और इनके ऊपर छत्र और ध्वजाएं जो लगाई होती हैं उनसे शोभायमान होते। ये चैत्य वृक्ष स्वधर्म सभा के आगे अवस्थित हैं। स्वधर्म सभा मतलब प्रत्येक इंद्रों के सुधर्मा सभा होती है, तो उस सुधर्मा सभा के आगे इनकी स्थिति कही है, वहां पर होते हैं। कहा जाता है लौकिक दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो इन वृक्षों पर देवों की विशेष दृष्टि होती है, इनके ऊपर निवास भी कहा जा सकता है। देव साधक इन देवों की साधना इन वृक्षों के नीचे सुखपूर्वक कर सकता है। भुजंग शब्द मोहरक देव जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार ये 8 व्यंतर और उनके चैत्य वृक्षों का वर्णन आया। अब है सूर्य विमान। जे रत्न प्रभा पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? इमी से रैण पभाए पुडभिये बहु सम रमणीचाओ भूमि भागाओ 8 जोयन सय उड्ढ बाहाय सूर विमाने चारंग चरई। इमी से रैण प्रभाए पुडभिये, इस रत्न प्रभा पृथ्वी से जो बहु सम रमणीचाओ बहुत सम रमणीय है, भूमि भागाओ भूमि भाग से 8 जोयन सय 800 जोजन उड्ढ बाहाय ऊंचा सूर्य विमाने चारंग चरई, सूर्य विमान गति करता है। कहा जाता है इस पृथ्वी से 790 जोजन की ऊंचाई पर तारे शुरू हो जाते हैं। 800 जोजन की ऊंचाई पर सूर्य विमान है, तो 880 जोजन की ऊंचाई पर चंद्रमा का विमान आता है। इनके संबंध में कहा जाता है यद्यपि आज के वैज्ञानिक सूर्यमंडल की पृथ्वी से दूरी 9.25 करोड़ मील स्वीकार करते हैं। 800 जोजन का अर्थ लगभग मतलब 32 के आगे 32 लाख मील हो जाता है। परंतु जुग जुग का मान भेद इस विषय में विरोध की प्रतीति नहीं होने देता, क्योंकि अपने कहा जाता है उत्सेद अंगुल से जो प्रमाण अंगुल है वो 1000 गुना बड़ा है। तो बड़ा होने के कारण से इसमें कोई विरोध वाली बात नहीं, इतनी दूरी हो सकती है। अब इसके आगे 8 नखत्ता चंदेण सद्धिं पमद्दं जोगं जोयंती तंजाह कत्तिया रोहिणी पूर्णवसु महा चित्ता विसाह अनुराह जेठा। 8 नखत्ता 8 नक्षत्र चंदेण सद्धिं चंद्रमा के साथ पमद्दं जोगं जोयंती प्रमर्द नाम का योग उत्पन्न करते हैं। वे 8 नक्षत्र कौन से हैं? तंजाहा जैसे के कत्तिया कृतिका, रोहिणी रोहिणी, पूर्णवसु पुनर्वसु, महा मघा, चित्ता चित्रा, विसाहा विशाखा, अनुराहा अनुराधा, जेठा ज्येष्ठा।
इन नक्षत्रों के संबंध में कहा पहले प्रमर्द योग। प्रमर्द योग का अर्थ होता है निर्दिष्ट, जो 8 नक्षत्र कहे हैं, इन नक्षत्रों का दक्षिण या उत्तर की ओर से चंद्र के साथ योग होना। यदि ऐसा होता है, उत्तर या दक्षिण से चंद्रमा के साथ योग होता है तो ये प्रमर्द योग होता है, और ये कभी कभी होता है। और इसका फल ये होता है, जब ऐसा योग हो नक्षत्रों का चंद्रमा के साथ, तो इस मनुष्य लोक में सुभिक्ष होता है। तो इन 8 नक्षत्रों के नाम बताए गए। अब इसके आगे जम्बू दिवसण दिवस दारा 8 जोयनाई उड्ढंग उच्चतेणं पणता सब्बे सिंपी दीव समुदान दारा 8 जोयनाई उड्ढंग उच्चतेणं पणता जम्बू दिवसण दिवस दारा। जम्बू द्वीप नामक द्वीप के द्वार 8 जोयनाई उड्ढंग उच्चतेणं पणता 8 जोजन ऊंचे कहे हैं। जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति में इन द्वारों का बड़े विस्तार के साथ वर्णन आता है। 4 द्वार हैं, पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में, उत्तर में। पूर्व के द्वार का नाम बीजे द्वार है, दक्षिण के द्वार का नाम बेजयंत, पश्चिम के द्वार का नाम जयंत और उत्तर के द्वार का नाम अपराजित है। तो बताया जाता है ये 4 द्वार, इनकी ऊंचाई जो है 8 योजन की कही है, 8 योजन ऊंचे। और जो चारों ओर जगती है उसकी भी ऊंचाई 8 योजन है। तो सब्बे सिंपी दीव समुदान दारा 8 जोयनाई उड्ढंग उच्चतेण पणता। जैसे जम्बू द्वीप के 4 द्वार हैं, ऐसे सभी द्वीप और समुद्रों के 4-4 द्वार हैं, और उनके नाम ऐसे ही हैं, लेकिन उनके अधिष्ठायक देवता, उनके परिवार सबके अलग अलग हैं। तो दूसरे द्वीप समुद्रों के भी द्वार जो हैं 8-8 योजन ऊंचे कहे हैं। पुरीस बेयनिजसण कम्मस जहन्नेण 8 संवत्सराय बंद थी पणता जसो कित्ती नामयण कम्मस जहन्नेण 8 मुहूर्ताय बंद थी पणता उच्च गोयसण कम्मस एवं चेव। पुरुष वेय निजसन कम्मस, पुरुष वेदनीय कर्म, मतलब मौनी कर्म में चारित्र मौनी कर्म की जो 9 कषाय भेद है, उसके 9 भेदों में जो पुरुष वेद मौनी कर्म 9 कषाय मौनी कर्म है, उसकी जघन्य स्थिति जो है वह 8 जहन्नेण 8 संवत्सराई 8 संवत्सर की 8 साल की कही, बंद थी पणता बंद स्थिति कही है। जिसका बंद, ऐसी स्थिति का बंद जो है प्राय करके 10वें गुण मतलब 9वें गुण स्थान में आता है। जहाँ तक पुरुष वेद का उदय है वहीं तक इसका बंद होता है। तो बताया है इस अवस्था में सबसे कम इतनी स्थिति से कम इस कर्म का बंद नहीं होता। जसो कित्ती नामयण कम्मस जहन्नेण 8 मुहूर्ताय बंद थी पणता। जशो कीर्ति नाम कर्म की, इसकी भी जघन्य से जो स्थिति है 8 मुहूर्त की बंद स्थिति कही है। ये बंद जो है 10वें गुण स्थान में संभव है।
उच्चा गोयसण कम्मस एवं चेव। इसी प्रकार उच्च गोत्र कर्म का बंध भी, इसका भी जो है जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त की कही है, यह भी 10वें गुण स्थान में संभव है। तेंदियान मठ जाई कुल कोड़ी जोणी पमूह सय सहसा पणता। तेंदियान त्रिंद्रिय जीवों की 8 जाई कुल कोड़ी, 8 कुल कोटि मतलब 8 लाख, जाई कुल कोड़ी जोणी पमूह सय सहसा पणता। 8 सय सहसा 8 लाख, जाई कुल कोड़ी जाति कुल कोटि, जोनी पमूह जोनी प्रमुख पणता कहे गए हैं। त्रिंद्री जाति के जीवों की कुल कोटियां 8 लाख वर्णन की गई है। अशुभ कर्म और पुद्गलों की अनंतता। जीवाण 8 ठाण निवत्तिये पोगल्य पाव कम्मत्ताय चीणिंसुवा चीणंतीवा चीणी संतीवा। तंजाह परम समय निरय्य निवत्तिये जाव अपरम समय देव निवत्तिये एवं चीण उवचीण जाव निजरा चेव। जीवाण 8 ठाण निवत्तिये पोगल्य पाव कम्मत्ताय चीणिंसुवा चीणंतीवा चीणी संतीवा। जीवों ने 8 स्थान निवत्तिये 8 स्थानों में निष्पन्न पोगल्य पुद्गलों को 8 स्थानों में पुद्गलों को पाव कम्मत्ताय पाप कर्म के रूप में चीणिंसु चयन किया, चीणिंसुवा चयन किया, चीणंतीवा चयन करते हैं, चीणी संतीवा और चयन करेंगे। तंजाहा जैसे के जहाँ पर 4 गतियों को प्रथम और अप्रथम के भेद से 8 प्रकार का बना दिया है। जैसे प्रथम समय निरैक, अप्रथम समय निरैक, अप्रथम समय प्रथम समय त्र्यक जौनिक, अप्रथम समय त्र्यक जौनिक, अप्रथम समय मनुष्य, अप्रथम समय मनुष्य, प्रथम समय देव, अप्रथम समय देव। तंजाहा जैसे के परम समय निरय्य निवत्ति। प्रथम समय में जब नारकी था तो उस समय पुद्गलों को पाप के रूप में चयन किया। और अपरम समय निरय्य निवत्ति, अप्रथम समय निरयिक निवर्तित, अप्रथम समय के नारकियों के द्वारा उपार्जित। फिर आगे प्रथम समय त्रिख जोड़िए, अप्रथम समय त्रिख जोड़िए, प्रथम समय का त्रियंच जौनिक और अप्रथम समय का त्र्यक जौनिक, इन दोनों रूपों में पाप कर्म का चयन किया करते हैं, करेंगे। ऐसे मनुष्यों का प्रथम और अप्रथम इन समयों में जीव ने मतलब इन भेदों में रह करके पाप कर्म का चयन किया करते हैं, करेंगे। इसी प्रकार देवगति का परम समय देव निवत्तिय, अपरम समय देव निवत्तिय, प्रथम समय देव निवर्तित और अप्रथम समय देव निवर्तित। प्रथम समय में और अप्रथम समय में पाप कर्मों का जीवों ने चयन किया करते हैं, करेंगे। एवं चीण ऐसे चयन किया, उपचीण उपचय किया, जाव निजरा चेव जैसे बंध वेदना निर्जरा मतलब बंध उदीर्णा वेदना निर्जरा, इन सारे रूप जो है पहले किए करते हैं और करेंगे। इन रूपों में 8 रूपों में अब 8 पैसिया खंदा अनंता पणता, 8 पैसो गाढ़ा पोगल्ला अनंता पणता, जाव 8 गुण लुखा पोगल्ला अनंता पणता, 8 पैसिया खंदा अनंता पणता, 8 प्रदेशिक स्कंद जो है अनंत कहे हैं। मतलब कि वह स्कंद जो 8 प्रदेशों वाले हैं, ऐसे स्कंद अनंत कहे हैं।
आठ पैसो गाढ़ा पोगला अनंता, वह स्कंद पुद्गल जो 8 प्रदेशों में स्थित है, ऐसे पुद्गल भी अनंत हैं। जाब 8 गुण लुखा पोगला अनंता पणता, जैसे 8 प्रदेशों वाले स्कंद 8 प्रदेशों में स्थित जो स्कंद है पुद्गलों के, वे 8 समय की स्थिति वाले स्कंद, और ऐसे ही 8 गुण काले, 8 गुण नीले, 8 गुण लाल, 8 गुण पीले, 8 गुण सफ़ेद, 8 गुण सुगंध वाले, 8 गुण दुर्गंध वाले, 8 गुण खट्टे ऐसे मीठे कड़वे कसैले तिखे, 8 गुण कर्कश, 8 गुण मृदु ऐसे गुरु लघु शीत उष्ण सनिग्ध रुक्ष। इनके संबंध में कहना 8 गुण रुक्ष पुद्गल भी जो हैं वो कितने हैं? अनंत कहे। इसके साथ ही 8वां स्थान समाप्त हुआ। अब इसके आगे 9वां स्थान है। इस स्थान के अंदर 9 बातों का संग्रह किया गया है। तो पहला सूत्र है सांभोगिक को विसंभोगिक करने के कारण। जो अपने शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंध कहे हैं, अपने साधु समाज में साधु संघ में एक दूसरे के साथ मिलना बरतना, ये 12 संबंध। तो कहा है कि जब कोई ऐसे कार्य करे तो संबंधों को तोड़ने वाला साधु साध्वी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता, और इनके बिना संग में संबंधों को तोड़े इन कारणों के बिना, तो वो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन अतिक्रमण करता है। तो बताया है नावहि ठाणे ही सामने निगंथे संभोयं बी संभोयं करे माने नाई कमाई तन जहाँ आर्य पड़ी नियम ओव झाए पड़ी नियम ठेर पड़ी नियम कुल पड़ी नियम गण पड़ी नियम संघ पड़ी नियम नान पड़ी नियम दंसन पड़ी नियम चरित्र पड़ी नियम। कहा है नाभिहीन ठाणे ही समणे निगंथे 9 कारणों से। समणे निगंथे श्रवण निर्ग्रंथ संभोयम विसंभोयम करे माने, सांभोगिक साधु को विसंभोगिक करता हुआ नाई कमाई वे भगवान की आज्ञा का अतिक्रमण उल्लंघन नहीं करता। तंजहा जैसे के आर्य परिणीय आचार्य के प्रत्येक ओवझाय परिणीय उपाध्याय के प्रत्येक ठेर परिणीय स्थाविर प्रत्येक कुल परिणीय कुल प्रत्येक गण परिणीय गण प्रत्येक संघ परिणीय संघ प्रत्येक नान परिणीय ज्ञान प्रत्येक दर्शन परिणीय दर्शन प्रत्येक चरित्र परिणीय चारित्र प्रत्येक। प्रत्येक का अर्थ बताया है उल्टा चलने वाला, विपरीत व्यवहार करने वाला। आचार्य प्रत्येक आचार्य से विरुद्ध चलने वाला साधु जो है आचार्य प्रत्येक। उपाध्याय प्रत्येक उपाध्याय से विपरीत चलने वाला साधु उपाध्याय प्रत्येक। ऐसे स्थविर से प्रतिकूल व्यवहार करने वाला स्थविर प्रत्येक। अपने साधु कुल से विरुद्ध चलने वाला वह जो है कुल प्रत्येक है। साधु गण से विपरीत चलने वाला वह जो गण प्रत्येक। चतुर्विद श्री संघ से प्रतिकूल चलने वाला
संग प्रत्यनीक सम्यक ज्ञान से विरुद्ध चलने वाला, व ज्ञान प्रत्यनीक सम्यक दर्शन से विपरीत चलने वाला, दर्शन प्रत्यनीक सम्यक चारित्र से प्रतिकूल चलने वाला, प्रक्रिया करने वाला चारित्र प्रत्यनीक है। प्रत्यनीक का अर्थ बताया निंदा, इनकी निंदा, ईर्ष्या, बैर भाव रखने वाला। कहते हैं जो प्रत्यनीक है वह संग में रखने के योग्य नहीं होता। यदि वह समझाने पर भी अपना कदाग्रह दुराग्रह छोड़ने के लिए तैयार ना हो तो उसे अपने गण से बहिष्कृत ही कर देना चाहिए। इसी में संग का भला है। बताया जो आचार्य आदि नव स्थानों के साथ प्रेम, विनय, भक्ति तथा साधु जीवन के उपयुक्त व्यवहार करता है, वही साधक संग में रहता हुआ आत्म विकास करके निर्वाण पद को प्राप्त कर सकता है। प्रत्यनीकता से साधक संसार भ्रमण की ही वृद्धि और दुख का पात्र वृद्धि करता है, दुख का पात्र बनता है। अतः प्रत्यनीकता कभी भी नहीं करनी चाहिए। मतलब मोक्ष मार्ग के पथिकों को इन बातों का सदा ध्यान रखना चाहिए। हमारा ज्ञान दर्शन चारित्र तप निर्मल हो और संग के अंदर हमारे व्यवहारों में मधुरता होनी चाहिए। तो ऐसा प्रयास अभ्यास करता है तो भगवान की वाणी का आराधक, अन्यथा और समाधि के मार्ग पर चलने का दुष्परिणाम आने वाले समय में अपने आप सामने आ जाता है। अब इसके आगे नव बम्ब चेरा पणता तन जहा साथ परिन्ना लोग भी जाओ जाब उभान स्वयं महापरिन्ना। श्री आचार्य सूत्र के प्रथम स्कंद के 9 अध्ययनों का इस सूत्र के अंदर वर्णन है। तो 9 के अध्ययन किसके अंदर क्या है, वैसे आचार्य सूत्र पढ़ा चुके हैं तो उसमें सारा आ चुका है, लेकिन जहाँ वर्णन आया है तो जहाँ पर भी संक्षेप से तो करना होगा। तो इसका कल जैसे अवसर होगा, समय होगा, कराने का प्रयास किया जाएगा। अब हम प्राकृत व्याकरण कर लें। प्राकृत व्याकरण में 69वां सूत्र चल रहा था। इदम एतत् किम जात तद भ्यष्टोडिना। ये 5 शब्द हैं, इदम, एतत्, किम, जात और तद। इनके आगे जब टा प्रत्यय आता है तो विकल्प से टा को डीना आदेश हो जाता है। ड की इत संज्ञा कर देते हैं और उसका लोप कर देते हैं। डित करने का परिणाम यह है कि उसके पूर्व का स्वर जो है उसका लोप हो जाएगा और लोप होने से मिलने पर वैसा रूप बनेगा जैसे ईदम का इमीना बना। ईदम और टा था। ईदम को इम आदेश किया, ईदम इम, ईदम के इम आदेश होता है। ईदम को इम आदेश करने वाला आगे 72वां सूत्र है। इम आदेश आगे टा है, टा को इस सूत्र से विकल्प से डीना किया, डीना का ईना शेष रहा और उसके साथ म में जो ओ है उसका लोप हो गया, क्योंकि डित प्रत्यय आगे है आदेश। तो म हलंत हो गया, म के अंदर अब ईना का ई आ गया तो मिलाने पर ईमीना आदेश बना।
ईमीणा रूप बना। डीना प्रत्यय विकल्प से किया जाता है। जब डीना नहीं हुआ तो टा को टा आमोर ने, इस पाद के शुरू में ही जो सूत्र आया था, टा और आम को ण आदेश होता है, तो ण आदेश करने पर इम और ण जे रूप बना। फिर एक सूत्र आया था टाण शस्येत, टा के स्थान पर हुआ जो ण है और शास परे होने पर उससे पूर्व स्वर को अ को एकार हो जाए। जब इम के म के अ को ए हुआ और मिलाने पर ईमेण रूप बना। तो ऐसे ईदम के जो दो रूप बने, ईमीणा और ईमेण, आगे एदीना और एदेण जे रूप बनते हैं। एतद शब्द है और उसके आगे टा प्रत्यय है। द का हलंत्यम अंत्य अंत्य व्यंजन से लोप कर दिया, एत रहा। तो एत को आगे टा प्रत्यय है, टा को दीना किया, ड की संज्ञा करके लोप रहा, तो ऐसे एत जमा ईना हुआ। तो त के अ का लोप कर देते हैं, डित होने से एत जमा ईना मिलाने पर एतीना बनता है। ये जो दो रूप है, एदीना प्राकृत के अनुसार करेंगे तो त का लोप हो जाएगा, एईना रूप बनेगा, जहाँ एण रूप बनेगा। लेकिन एदीना और एदेन जे दो रूप बताए हैं, ये जो दो रूप हैं जो शौरसेनी भाषा के हैं, तो शौरसेनी भाषा में त को द आदेश हो जाता है। तो द आदेश होने से एदीना और एदेन जे रूप बने। तो एदीना रूप जो है डीना आदेश का है और एदेन जो रूप है जे टा को जब डीना नहीं किया तो टा को ण आदेश हुआ। तो एतद जमा टा, द का अंत्य व्यंजन से लोप और त को द किया है, तो एद जमा टा है, टा को टा आमोर न से ण आदेश किया, टाण शस्य से द के अ को ए किया, ऐसे एदेन रूप बना। अब इसके आगे दो रूप है कीना और केण, जो किम शब्द से है। तो किम जमा टा, टा को इस सूत्र से इना कर दिया और किमे के त्र तसो जे 71वां सूत्र है, उसे किम को क आदेश किया, क जमा डीना, ड की इत्संज्ञा और लोप, और डित होने के कारण क के अ का लोप हुआ, क जमा ईना, इनको मिलाने से कीणा रूप बना। किसके द्वारा? जब डीना आदेश टा को नहीं हुआ तो किम जमा टा था, किमे कै त्र तसोच, उस सूत्र से किम को क आदेश किया, टा आमोर ने, इस सूत्र से टा को ण आदेश किया, टाण शस्य से क के अ को ए किया, ऐसे केण रूप बना, कीणा केण। ऐसे जीणा जेण, जीणा शब्द जो है जद शब्द का तृतीया का एक वचन है। जद जमा टा, द का अंत्य व्यंजन से लोप किया, य रह गया आदर यो ज, आदि के य को ज आदेश होता है, ज रहा, ज जमा टा, टा को इस सूत्र से इदम एतद किम जद तद तो डीना से डीना किया, ड की संज्ञा करके लोप किया तो ईना रहा, ज जमा ईना, ज के अ का लोप होने पर मिलाने पर जीना बना।
तो इस जीणा का अर्थ है जिसके द्वारा तृतीया का जद से तृतीया का एक वचन आगे जेण, जहाँ पर भी जद जमा टा य को ज द का लोप टा को न आदेश किया, टाण शस्य से ज के अ को ए करने पर जेण बना। ऐसे तद के तृतीया के एक वचन के दो रूप हैं, तीणा और तेण। तद जमा टा द का लोप टा को डीना, इस सूत्र से डीना का ईना रहा, दित होने से त के अ का लोप, त और ईना मिलाने पर तीणा बना। और जब डीना टा को नहीं हुआ तो तेण बना। तेण जो है तद जमा टा द का लोप और टा को न आदेश किया, टा आमोर न, और टान शस्य से त के अ को एकार किया, एकार करने पर तेण ऐसा रूप बना। आगे 70वां सूत्र है, तदो ने स्यादो क्वचित, तद स्थाने तद जो सर्वनाम शब्द है, इसके स्थान पर स्यादव परे, सी आदि प्रत्यय परे होने पर अण आदेशो भवति, अण आदेश होता है क्वचित कहीं पर, सभी जगह नहीं। लक्ष्यानुसार, लक्ष्य के अनुसार, मतलब जहाँ जहाँ पर पूर्वाचार्यों ने साहित्य में या आगमों में ऐसा रूप आता है तो उसको इस प्रकार समझना। अण शब्द जो है उस अर्थ में भी आ जाता है, जैसे णंग उसको, अणंग तंग, तंग उसको, णंग का भी उसको, अणंग पेच्छ उसको देखो। जैसे तद शब्द है और द्वितीया का आम प्रत्यय किया, द्वितीय विभक्ति का एक वचन का आम प्रत्यय किया, तो इस सूत्र से तद को ण आदेश किया, ण जमा अम हो गया। पीछे आया था अमो अस्य, अम के अ का लोप हो जाता है, तो न और अनुस्वार, न और म रहा, मोनुस्वार से जो पहले पद का 23वां सूत्र है उसे मास को अनुस्वार कर देते हैं। अनुस्वार करने पर णंग हुआ, णंग पेच्छ, पेच्छ जो है दृश्य धातु को पेच्छ आदेश होता है, और पेश जो है लोट लकार का आज्ञा आदि अर्थ में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। तो कहा जा रहा है नंग पेच्छ उसको देखो, तम पश्य उसको देख, इत्यर्थ जो इसका अर्थ है। आगे सोयाई और नंग रहु भाई, सोयाई शोक करते हैं, चिंतित हो रहे हैं, अणंग, अणंग तम उसके प्रति, रहु भाई रघुपति, रघुपति श्री रामचंद्र जी महाराज उसका शोक कर रहे हैं। तो जहाँ पर अणंग शब्द है, अणंग जो है तम का प्रतीक है, तद शब्द तद जमा अम, तद को न आदेश हो गया, अम का अ का लोप म को अनुस्वार करने पर णंग आदेश हुआ। स्त्रियाम अपि, स्त्रीलिंग में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे हत्थु नामीय मोही, अणंग ती अड़ा, हत्थु नामीय मोही जिसने हाथ पर मुंह को रखा हुआ है, ऐसी ती अड़ा त्री जटा, अणंग उसको, अणंग जो है जहाँ पर ताम, ताम स्त्रीवाचक का, सा तेता ताम तेता, तो तम का तद को न आदेश किया, तो स्त्रीवाचक में आ करने पर अणा बन गया, और जहाँ पर ह्रस्व कर दिया है, आम है, आम से पूर्व दीर्घ को ह्रस्व हो जाता है, ह्रस्व हुआ और अ का लोप म को अनुस्वार करने पर णंग बना। तो आगे है बहुवचन का प्रथम द्वितीया के बहुवचन का रूप नहीं दिया, तो नेण भणियंग तृतीया के एक वचन का एक रूप है,
क्योंकि कहा ना क्वचित सभी जगह नहीं होता, जहाँ जहाँ होता है वह रूप दिखाए जा रहे। नेण भणियं तेन भणितम उसके द्वारा कहा गया, तो नेण रूप है। जो तृतीया का एक वचन तद जमा टा, द का लोप कर दिया, अंत्य व्यंजन से त रहा और इससे तद, तदों ने स्यादो क्वचित इस सूत्र से तद को न आदेश किया। न आगे टा है, टा को टा आमर न से न किया और टान शस्य से न के अ को ए किया। ए करने पर नेण ऐसा रूप बना। नेण भणियं तेन भणितम उसके द्वारा कहा गया। अब इसके आगे जो और रूप आएंगे फिर जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंता।